हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय स्टडी क्लास। दोस्तों आप देख लीजिए ज्योग्राफी चैप्टर 1 क प्राकृतिक संसाधन क्लास 10th सब्जेक्टिव आंसर। तो इस वीडियो में मैं लघुत्तरीय और द्वित्तरीय का मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आ चुका हूँ काफी आसान भाषा में, तो आपको अच्छा लगेगा और आपको एक बार में याद हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। एक नंबर देखिए लघुत्तरीय प्रश्न। एक नंबर, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताए। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? आंसर देखिए उत्तर, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य। जलोढ़ मृदा मुख्यतः उत्तर भारत के मैदानी भागों में पाई जाती है। इसके प्रमुख राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, असम तथा राजस्थान के कुछ भाग। इस मृदा में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें: एक नंबर गेहूं, 2 नंबर धान, 3 नंबर गन्ना, 4 नंबर जूट, 5 नंबर मक्का, 6 नंबर दलहन और 3 नंबर फसलें। जलोढ़ मृदा अत्यंत उपजाऊ होती है, इसलिए यह कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यह हो गया एक नंबर क्वेश्चन। हम लोग अब देखते हैं 2 और 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए काफी आसान भाषा में, इजी भाषा में लेकर ताकि आपको एक बार में याद हो जाए। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? आंसर देखिए उत्तर, समोच्च कृषि वह कृषि पद्धति है जिसमें पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्रों में खेतों की जुताई और बुआई समोच्च रेखाओं के अनुसार की जाती है। इस विधि से वर्षा का जल धीरे धीरे बहता है और मिट्टी का कटाव कम होता है, अतः समोच्च कृषि मृदा संरक्षण की एक महत्वपूर्ण पद्धति है। 3 नंबर देखिए, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है मानी जाती है? आंसर देखिए उत्तर, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टी कृषि पद्धति उपयोगी मानी जाती है। इस पद्धति में खेतों में अलग अलग फसलों को पट्टियों में उगाया जाता है, जिससे तेज हवा की गति कम हो जाती है और मिट्टी का कटाव रुकता है। इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण भी पवन अपर्दन को रोकने में सहायक होता है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए 4 नंबर कि भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? आंसर देखिए, भारत के पूर्वी तटीय भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। इसके प्रमुख रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, महानदी डेल्टा उड़ीसा में है, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश में तथा कावेरी डेल्टा तमिलनाडु क्षेत्र में डेल्टा पाए जाते हैं। यहाँ की मृदा की विशेषता है, यहाँ की मृदा जलोढ़ होती है, यह अत्यंत उपजाऊ और महीन कणों वाली होती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। धान, जूट और गन्ना जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, उपयुक्त होती है। अब देखिए हम लोग देखते हैं अगला 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हम लोग इधर देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? आंसर देखिए, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में अत्यंत सहायक है। यह मृदा की उर्वरता बनाए रखने में सहायक होता है, क्योंकि अलग अलग फसलों की भूमि से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व ले लेती है और लौटाती है। दलहनी फसलें भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है। इस प्रकार फसल चक्रण मृदा की उर्वरता, संरक्षण तथा उत्पादन क्षमता को बढ़ाए रखने में सहायक होता है। अब चलिए द्वित्तरीय क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द्वित्तरीय प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है मृदा अपर्दन में, इसकी क्या भूमिका? आंसर देखिए, जब खेत या जमीन में पानी अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है और बाहर निकल नहीं पाता है तो उसे जलाक्रांता कहते हैं। यह स्थिति निम्न कारणों से होती है। 1 नंबर, अधिक वर्षा होने पर। 2 नंबर, नदियों में बाढ़ आने पर। 3 नंबर, खेतों में अधिक सिंचाई करने पर। 4 नंबर, जल निकास की उचित व्यवस्था न होने पर। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए जब मिट्टी के अंदर हवा की जगह पानी भर जाता है तो पौधे की जड़ें ठीक से सांस नहीं ले पाती और फसल को नुकसान होता है। मृदा अपर्दन में इसकी भूमिका: 1 नंबर, जलक्रांता भूमि की मिट्टी ढीली और कमजोर हो जाती है। तेज बहाव वाला पानी उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत को बहा ले जाता है, इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। लंबे समय तक जल भराव रहने से जमीन बंजर हो जाती है, बंजर भी हो सकती है। इस प्रकार जलक्रांता कृषि के लिए हानिकारक है और मृदा अपर्दन को बढ़ावा देती है, इसलिए जल निकास की उचित व्यवस्था आवश्यक है। अब देखिए द्वित्तरीय क्वेश्चन का 2 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। 2 नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पे। देखिए 2 नंबर कि मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। उत्तर, मृदा यानी मिट्टी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। इसी मिट्टी में अन्न, फल, सब्जियां और अन्य फसलें उगाई जाती है। यदि मिट्टी उपजाऊ न रहे तो मानव जीवन प्रभावित हो जाता है, इसलिए मृदा संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। मृदा संरक्षण का अर्थ, मिट्टी को कटाव, प्रदूषण और बर्बादी से बचाने की प्रक्रिया को मृदा संरक्षण कहते हैं। मृदा अपर्दन के कारण: 1 नंबर, तेज वर्षा और बाढ़। 2 नंबर, तेज हवा यानी पवन अपर्दन। 3 नंबर, तो वनों की कटाई। 4 नंबर, अधिक चराई। 5 नंबर, गलत कृषि पद्धति है। अब हम देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर।
अब देखिए इसी में देखेंगे यहाँ पे, अब कुछ यहाँ पे इसी क्वेश्चन में 2 नंबर का है कि मृदा संरक्षण के उपाय देख लेते हैं। मृदा संरक्षण के उपाय, 1 नंबर वृक्षारोपण, पेड़ लगाने से मिट्टी बंधी रहती है। 2 नंबर समोच्च कृषि, ढलान पर समोच्च रेखाओं के अनुसार खेती करना। 3 नंबर पट्टी कृषि, फसलों को पट्टियों में उगाना। 4 नंबर फसल चक्रण, अलग अलग फसलें बदल बदल कर उगाना। 5 नंबर बांध और मेड़ बनाना, पानी के तेज बहाव को रोकना। मृदा हमारी अमूल्य संपत्ति है, यदि हम इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो भविष्य में खाद्यान्न की कमी हो सकती है, इसलिए हमें मृदा संरक्षण के उपाय अपनाकर मिट्टी को सुरक्षित रखना चाहिए। यही हमारे और आप आने वाली पीढ़ियों के हित में है। अब देखिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन यानी इस चैप्टर का लास्ट उत्तरीय प्रश्न हम लोग देख लेते हैं ना, काफी आसान भाषा में। देखिए, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें। ऐसा देखिए, भारत में विश्व का सबसे अधिक पशुधन पाया जाता है, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान अपेक्षाकृत कम है। इसके कई कारण हैं। 1 नंबर नस्ल की कमजोरी, भारत में अधिकांश पशु कम दूध देने वाली और कमजोर नस्ल के हैं, अच्छी नस्लों की कमी के कारण उत्पादन कम होता है। 2 नंबर चारे की कमी, पशुओं के लिए पर्याप्त हरा चारा और पोषक आहार उपलब्ध नहीं होता, जिससे उसकी सेहत और उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। आधुनिक तकनीक का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन अभी भी पारंपरिक तरीकों से किया जाता है, आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक देखभाल का अभाव है। 4 नंबर पशु चिकित्सा सुविधाओं की कमी, बीमारियों के उपचार और टीकाकरण की उचित व्यवस्था हर जगह उपलब्ध नहीं है। 5 नंबर आर्थिक उद्देश्य की कमी, कई लोग पशुपालन को व्यावसायिक रूप में नहीं बल्कि परंपरा के रूप में करते हैं, जिससे उत्पादन और लाभ कम होता है। इस प्रकार पशुओं की संख्या अधिक होने के बावजूद उनकी उत्पादकता कम है। यदि अच्छी नस्ल, पर्याप्त चारा, आधुनिक तकनीक और बेहतर देखभाल उपलब्ध कराई जाए तो पशुधन भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ये हो गया ज्योग्राफी चैप्टर 1 का क का क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूं वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।